अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टब्स किचन। मैं टब्सू और हाँ जी, यही है मेरा किचन। सबसे पहले तो अर्शद नदीम जो ओलंपियन है पाकिस्तान से, उनको गोल्ड मेडल जीतने पे बहुत मुबारकबाद हो, और साथ ही नीरज को जो कि इंडिया से हैं और उनने सिल्वर मेडल जीता है। और पोस्ट पढ़ के बहुत ही मज़ा आ रहा है, दोनों कंट्री से जो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ना, बस अल्लाह ताला ये प्यार ऐसे ही बनाए रखे। इसी थीम को लेते हुए मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं जो कि इंडिया में हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इजिप्ट, यूके और ऑस्ट्रेलिया। उन सब ने मुझसे एक ही रेसिपी की बहुत ज़्यादा फरमाइश की है। वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन वो है कि मीट निहारी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी के मौके पे जो है ना, मैं मीट निहारी की रेसिपी आपसे शेयर करूं। तो चलें फिर मेरे ट्विस्ट की कराची की ऑथेंटिक मीट निहारी ज़रा थोड़े से वक्रे टाइप की बनाने के लिए। मैं जो हूँ ना, वो अपनी जो निहारी है ना, वो घी में बना रही हूँ। उसे एक बड़े से मुँह वाले से होते हैं ना देगची, उसके अंदर आप अपना घी डालें। वैसे अगर आपने ऑयल डालना है तो डाल लें। और आप देखें कि मैं कितना घी डाल रही हूँ, वो इसलिए कि गोश्त जो मैं यूज़ करूँगी उसमें चर्बी है, तो वो भी यूज़ हो जाएगा। से आपका घी इतना गर्म हो जाए ना, तो ये है मेरे पास 3 टेबलस्पून गार्लिक। 3 टेबलस्पून, क्योंकि मैं जो हूँ ना मीट यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे 3 टेबलस्पून गार्लिक। और ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट। तो वो था लहसुन का पेस्ट और ये अदरक का पेस्ट। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा सौटे। जब आपका ऑयल इतना सौटे हो जाए ना, जो लहसुन अदरक, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे है मीट, और मेरे पास है, देखिए मैंने कितने बड़े बड़े चंक लिए हैं, और मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ। ये 2 किलो का है मेरे पास। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ये हो जाए, हमने इसके अंदर रख के इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। और मैंने क्या किया है कि एज़ यूजुअल मैंने ये देखें, इधर दिखाए ना, ये देखें हड्डियाँ भी हैं मेरे पास, तो अपने बूचे से कहें आपको हड्डियाँ भी दें। अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। देखिए मैं अपना गोश्त है ना यहाँ पे ये फ्राई कर रही हूँ ना, तब तक आपने ये मसाला है, इस मसाले को जो है ना आपने पीस लेना है। तो ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून जो होता है ना, वो सौंफ, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच जो है काली मिर्च, आधा चम्मच जो है मेरे पास है अजवाइन। ये देखें जायफल जावित्री थोड़ी सी है मेरे पास। ये है 6 लौंगे, 6 हरी इलायचियाँ, 2 बदाने के फूल स्टार एनीस, ये है 4 बड़ी इलायची। ये देखिए इतनी सी सौंठ मैंने ली है, वो जो ड्राई जिंजर होता है, और ये 2 पीपली। अब हमने इसका पाउडर बना लेना है, और ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, चलें इसका पाउडर बनाते हैं। ये देखिए हमारा जो गोश्त है ना, ये थोड़ा थोड़ा फ्राई हो रहा है, और ये देखें इसको आप पलट लें, ताकि मुझसे तो पलटता भी नहीं जा रहा, इतना बड़ा पीस है, लेकिन फिर भी मैंने पलट लिया। ठीक है, अब ये फ्राई हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि वो जो मसाला मैंने अभी आपको बताया था ना, देखिए मैंने इसको पीस लिया। अब हमने ये सारा मसाला इसमें डालना है, लेकिन हमने 1 टेबलस्पून रहने देना है। मैं आपको बताऊंगी क्यों हमने 1 टेबलस्पून रहने देना है। चलें अब ये मसाला डालते हैं पहले हम। देखिए मैंने जो है ना, ये 1 टेबलस्पून इसमें रहने दिया। अब हमने क्या करना है, इसी मसाले के अंदर हमने, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, ये है मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच सॉल्ट नमक, ये है मेरे पास आधा खाने का चम्मच या 1 टीस्पून जो है वो है हल्दी, और ये है मेरे पास चिली पाउडर। मैं 2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करें। अब हमने ये सारा मसाला भी जो है इसी में डाल देना है। मसाला हमने डाल दिया, अभी मैंने मिक्स नहीं किया क्योंकि गोश्त पकड़ा। अब आपने क्या करना है, साथ ही इधर देखें, एक आपने लेना ये कपड़ा, हमने बनाना है बुके गार्नी। उसके अंदर ये देखें मेरे पास हैं 3 जो नहीं होते बे लीफ तेज़ पत्ते, वो 2 हैं ये मेरे पास बदाने का फूल स्टार एनीस, 1 टेबलस्पून है मेरे पास सौंफ, 2 टेबलस्पून है मेरे पास सूखे धनिए के बीज, और ये देखें ड्राई जिंजर सौंठ होती है ना ये। अब हमने इसकी जो है ना बुके गार्नी बना लेनी है ना, मलमल के कपड़े में डाल के रख लें। अब आपने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा ये मसाला मिक्स करना है। ठीक है, थोड़ा सा मसाला आपने इसमें मिक्स कर लिया ना। अब आपने क्या करना है, ये देखिए मेरे पास है 4 कप पानी। ठीक है, ये 4 कप पानी डाल के पहले हमने ये मसाला पकाना है। अभी नहीं बिरयानी पकी, सॉरी बिरयानी निहारी पकी लास्ट वीक बिरयानी थी ना, बिरयानी मुँह पे चढ़ी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसी पानी के अंदर इसको तेज़ आंच पे पका के मसाले को पकाना है बस। फिर इसके बाद थोड़े से स्टेप है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने डाला था ना पानी, अब ये काफ़ी सूख गया, मैंने इसको तेज़ आंच पे रखा था और मसाला पक गया। हमने मसाला पकाना है एक्चुअली। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये पोटली से बनानी बुके गार्नी, मैं बताना भूल गई कि उसके अंदर भी आपने जो है ना 3 पीपलियाँ डालनी है, मसाले में भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो हम इसमें ये डाल के इसकी दोबारा से एक पोटली बना लेते हैं।
पोटली को हमने बड़े प्यार से जो है ना पानी के अंदर ऐसे डाल देना है, ठीक है। ये डाल दिया आपने। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ अराउंड 1 लीटर पानी, ठीक है, जिसमें गोश्त गलेगा और यही पानी होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। ये देखें जैसे इसके अंदर एक उबाला आ जाए ना इससे, तो इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है, इतना ही पानी डालना है और ये अपने पानी में पकेगी। अब इसकी हल्की आंच करके इसको हम पकने रख देंगे जब तक जो है ना ये इसकी जो ग्रेवी है वो थिक नहीं होगी और जब तक जो है गोश्त नहीं गलेगा। चलें फिर मिलते हैं जी। चलें अपना गोश्त चेक करते हैं और ये देखें पिछले जो है ना मेरा जो था 2 घंटे मैंने पकाया और मेरा गल गया और ये देखें पानी कितना रिड्यूस हो गया, ठीक है। इतना पानी बहुत अच्छा है। अब आपने 2 काम करने हैं। एक काम तो आपने ये करना है, जो मीट है उसको निकाल लेना। देखिए मीट बिल्कुल गल गया, तो जो मीट है वो आप एक डिश में निकालें, ठीक है, क्योंकि बाज़ार में भी ऐसे करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हमने क्या करना है। अच्छा अब देखिए मैंने सारा गोश्त इसमें से निकाल लिया और दूसरा काम आपने ये करना है कि इसके ऊपर जो ऑयल नहीं आया हुआ है, इस सारे ऑयल को जो है ना आपने एक बॉल में निकाल लेना है। मैं ना डेयरी वाले हैं वहाँ पे निहारी वाले, उनको मैंने देखा था कि उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि जो इसका तेल होता है आप निकाल लेते हैं, क्योंकि जब इसमें आप आटा डालेंगे ना तो ये डिफरेंट इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है, ठीक है। तो हम इसका तेल निकाल लेते हैं। मैंने इसमें से तेल भी निकाल लिया है, इसमें से मैंने हड्डियाँ भी निकालनी है। नमक टेस्ट कर लें अगर आपको पूरा पड़ता है। अब ये देखें ये मैंने क्या किया, दिखाएं ज़रा इनको थोड़ा सा प्लीज़। ये एक जो है ना कप मैंने लिया है आटा, ठीक है, और उसको मैंने पानी में मिक्स करके स्लरी सी बना ली है इसको थिक करने के लिए। आपको जितनी थिकनेस पसंद है आप वो यूज़ कर लें। अब हम इसमें इसको डाल के थिक करेंगे। देखिए हमने मिक्स कर लिया ना आटा, तो मुझे इतनी थिकनेस पसंद है, ठीक है। अब इसका इसीलिए मैंने ऑयल भी पहले निकाल लिया था। और जो निहारी की एक बात मैं आपको बताऊं, ये 1 दिन पुरानी अच्छी होती है। अगर आपने आज खानी है तो कल बनाएं, और अगर कल खानी है तो आज बनाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जो है ना मीट वापस डालेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। बस ऑलमोस्ट रेडी है ये। हमने इसमें मीट सारा डाल दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो ऑयल मैंने आपसे कहा था आपने वो भी इसके अंदर निकाल के डाल देना है। आपने जितना डालना है डाल लें, मैं थोड़ा सा डालूंगी और बाकी मैं सर्विंग के लिए रखूँगी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। देखिए आपकी निहारी की शक्ल नज़र आने शुरू होगी है ना, क्योंकि अगर आप ऑयल ना निकालें तो ये सोख कर लेती है। अब इसको थोड़ा सा आहिस्ता करेंगे, ठीक है, और आहिस्ता। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर ये देखें मेरे पास है लेमन। ये मैंने 1 लेमन है मेरा, उसका मैंने जूस निकाला है, वो डालते हैं इसके अंदर। और हमने क्या करना है, जो मसाला नहीं मैंने आपसे कहा था जो बच गया है, हमने वो डाल देना है इसके अंदर। और इसको डालने के बाद इसको क्या करना है कि ढक्कन देखकर इसको हमने दम पे रखना है। और अभी हमने इसका जो है इसको 10 मिनट दम आपने देना है। तब तक हम क्या करते हैं, इसका प्याज का हमने तड़का तैयार करना है और हम वो ऊपर से डालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 मिनट और दम होगा और फिर आपकी निहारी रेडी है। चलें तड़का लगाते हैं। ये देखें अब हमारी जो निहारी है ना, ये 10 मिनट से दम पे थी। शक्ल देखें और खुशबू देखें इस निहारी की कैसी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, मैंने थोड़े से अनियंस को जो है ना घी में मैंने फ्राई किया और जितना आपको चाहिए उतना करके इसको जो है अपनी निहारी पे अच्छे से तड़का हमने लगाया है। लेकिन हमने चूल्हा इसका निहारी का हमारा ऑन है, ठीक है। और अगर गलत चम्मच उठा लिया मैंने और थोड़ा सा इसमें डाल के ऐसे करके अब हमने इसको देना है 10 मिनट दम। और चलें फिर सर्व करते हैं इसको 10 मिनट के बाद। ये देखें कैसी हमारी ये निहारी तैयार है और मैं आपको उसकी ग्रेवी दिखाऊं कितनी थिक है। ये देखें कैसी थिक है, ठीक है। तो इसको आप जैसे चाहें सर्व करें। देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़े से प्याज ब्राउन करके रखे हैं, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा कुटा हुआ ये जो है अदरक, कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची। लेकिन मुझे क्या पसंद है कि आप मेरे इसके अंदर डालें थोड़ा सा चाट मसाला। वैसे ऑप्शनल है, डालना है डाल दें, ना डालें, लेकिन इससे मज़ा बड़ा होता है, ठीक है। थोड़े से इसमें डालें, थोड़े से और जो है प्याज थोड़े से ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है। और डालें थोड़ी सी हरी मिर्चें। जब आपने सर्व करना है ना सबसे अच्छा तरीका ये है। और डालें इसके अंदर थोड़ा सा अदरक, ये तो सबको ही पसंद। देखिए कितना पतला पतला कटा हुआ है ना, इसमें आपकी कटिंग स्किल्स नज़र आती हैं। और ये मैं डाल रही हूँ पुदीना। आपने अगर धनिया डालना है तो धनिया डाल लें। और जी ये है आपकी बड़ी मज़े की निहारी तैयार।
हाँ जी, तो हमारी निहारी तो तैयार है और हम भी खाने के लिए तैयार हैं और पूरे घर के अंदर इतनी खुशबुएं आ रही हैं, इतना मज़े की ये निहारी बनी है क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ। वैसे इसमें जितना मैंने नमक और मिर्चें डाली थी वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा। बस जी ये थी हमारी निहारी, कराची की ऑथेंटिक निहारी की रेसिपी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। तेरी आधी आधी बातें सारी लग